कृष्णा। तो बच्चों कैसे हो सब, उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रिलेशन फंक्शन की एक्सरसाइज 1.1 जो कि बेस्ड है इक्विवेलेंस रिलेशन के ऊपर। अगर आपने इसका कॉन्सेप्ट अभी तक नहीं देखा है तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप पहले इसका कॉन्सेप्ट ज़रूर देखें, तभी आपको ये एक्सरसाइज बड़ी मक्खन तरीके से समझ में आएगी। ठीक है जी। तो जिन्होंने मेरी वीडियो पहले से देख रखी है, शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो भाई पहले क्वेश्चन के अंदर जो है ये सारे क्वेश्चंस हैं, इसके अंदर आपको बारी बारी से बताना है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव है या नहीं। तो पहले वाले क्वेश्चन की बात करें, पहले के पहले पार्ट की अगर बात करें तो बोल रहा है रिलेशन आर इन द सेट ए। तो रिलेशन किस पर है? इस सेट ए पर। ए सेट क्या है? 1 से लेकर 14 एलिमेंट तक। डिफाइंड एज जो ऑर्डर्ड पेयर है एक्स वाई, तो रिलेशन क्या है? 3x माइनस वाई 0 है। मतलब x को ट्रिपल करके जब मैं y में से माइनस करूंगा तो आंसर आ रहा है 0। ये है रिलेशन। ठीक है भाई। तो मुझे बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ये फर्स्ट पार्ट है। एक सेट है ए जिसके अंदर एलिमेंट लिखे हुए हैं 1 से लेकर के 14 तक, और जो रिलेशन है एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर पर वो है 3x माइनस वाई 0। ठीक है भाई। ये जो रिलेशन है ना वो सेट ए का ए के साथ है। बोल रहा है सेट ए पर रिलेशन है, यानी कि यहाँ पर भी सारे एलिमेंट्स लिखे हुए हैं 1 से लेकर के 14 तक, और यहाँ पर भी सारे एलिमेंट लिखे हुए हैं 1 से लेकर के 14 तक। पहले हम रिलेशन बनाते हैं। भाई मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, हाँ कि ना। अगर मैं माइनस वाई को उधर ले जाऊँ तो 3x इक्वल टू वाई हो गया। तो अब रिलेशन क्या है कि x का ट्रिपल y है। ये सारी होती है x की वैल्यूज़ और ये सारी होती है y की वैल्यूज़। तो अगर आपने यहाँ पर इनपुट दिया 1 तो आपको 3 1 जा 3 मिलेगा y। तो पहला ऑर्डर्ड पेयर क्या आएगा? 1, t। फिर अगर आपने इनपुट दिया 2 तो फिर मिलेगा आपको 6। आपने इनपुट दिया 3 तो आपको मिलेगा 9, और आपने इनपुट दिया 4 आपको मिलेगा 12। अगर आप 5 इनपुट देते हो तो आंसर मिलेगा 15। तो सॉरी, 15 यहाँ पर नहीं है। इस सेट के अंदर 15 एलिमेंट नहीं है, यानी कि 5 इनपुट देने पर जो 15 आंसर आ रहा है वो इस सेट के अंदर नहीं है, तो वो हम नहीं लेंगे, वो इस रिलेशन को फॉलो नहीं करेगा। तो यानी कि इस रिलेशन के अंदर सिर्फ ये 4 एलिमेंट है। अब इसमें मैं चेक करता हूँ कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है या नहीं। पहले हम रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। देखो भाई 1 जो है ये सेट ए को बिलोंग कर रहा है ना। सेट ए के अंदर 1 है ना, तो क्या 1 1 रिलेशन में है? तो लिखेंगे बट जो 1 1 है वो रिलेशन को बिलोंग नहीं कर रहा। सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है भाई। तो भाई 1 जो है वो इस सेट को बिलोंग कर रहा है, लेकिन जो 1 1 है वो रिलेशन को बिलोंग नहीं कर रहा। ऐसे और भी है, 2 2 भी बिलोंग नहीं कर रहा इस रिलेशन को, 3 3 भी बिलोंग नहीं कर रहा इस रिलेशन को। तो ये रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। उसके बाद हम सिमेट्रिक पर आते हैं। सिमेट्रिक की अगर बात करें तो 1 3 इस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, ठीक है ना, बट 3 1 इस रिलेशन को बिलोंग नहीं कर रहा। ठीक है ना। तो इस रिलेशन के अंदर 1 3 तो है, लेकिन जो इसका उल्टा प्रेजेंट होना चाहिए था इस रिलेशन के अंदर वो नहीं है। तो यहां पर R इज नॉट सिमेट्रिक। R के जो है वो सिमेट्रिक भी नहीं होगा। उसके बाद ट्रांजिटिव की अगर बात करें तो ट्रांजिटिव की अगर बात करें तो 1 3 रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, 3 9 भी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। 1 3 एंड 3 9 बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, मगर 1 9 बट जो 1 9 है वो इस रिलेशन को बिलोंग
नहीं कर रहा। 1 9 जो है इस रिलेशन को बिलोंग नहीं कर रहा, सो आर इज़ नॉट। तो ये रिलेशन ना ही रिफ्लेक्सिव होगा, ना ही सिमेट्रिक होगा और ना ही ट्रांजिटिव होगा। ठीक है भाई। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, सेम ऑर्डर्ड पेयर प्रेजेंट होना चाहिए, नहीं है। सिमेट्रिक में क्या होता है, जो भी ऑर्डर्ड पेयर आप ले रहे हो उसका उल्टा प्रेजेंट होना चाहिए, जैसे ए बी है तो बी ए होना चाहिए, नहीं है। ट्रांजिटिव में क्या होता है, ए बी बिलोंग कर रहा है, ए बी बिलोंग कर रहा है, बी सी बिलोंग कर रहा है, तो ए सी भी बिलोंग करना चाहिए, वो भी नहीं है। 1 3 कर रहा है, 3 9 कर रहा है, मगर 1 9 रिलेशन को बिलोंग, तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। ठीक है जी, क्लियर हो गया पहले का पहले पार्ट। उसके बाद आ जाते हैं सेकंड पार्ट के अंदर। अब सेकंड पार्ट में क्या है, रिलेशन आर जो है ये नेचुरल नंबर पर है। रिलेशन आर किस सेट पर है, नेचुरल नंबर पर है। रिलेशन क्या है, एक्स वाई सच दैट वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस 5 और एक्स है 4 से कम। तो यहाँ पर जो सेट ए है वो है नेचुरल नंबर। ठीक है भाई, एक एक क्वेश्चन आपको ध्यान से समझना है ताकि आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रहे। रिलेशन क्या है, जो एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर है, वाई है एक्स प्लस 5 और यहाँ पर एक्स है लेस देन 4। ठीक है भाई, यानी कि यहाँ पर भी सारे नेचुरल नंबर है और यहाँ पर भी सारे नेचुरल नंबर है, लेकिन जो आपका इनपुट है ना वो 4 से क्या है, कम, यानी कि x की वैल्यू क्या क्या है, 1 है, 2 है और 3 है। तो रिलेशन क्या होगा भाई, अगर आपने 1 पुट करा तो आपको मिलेगा 6, तो रिलेशन क्या हो गया 1,6। 2 पुट करा तो 7 मिलेगा, 2,7 और 3 पुट करा तो 8 मिलेगा, यही रिलेशन होगा। अब यहाँ पर फिर से सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं, क्योंकि 1 जो है वो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को, है ना, लेकिन 1 1 रिलेशन को बिलोंग नहीं कर रहा, तो लिखेंगे आर इज नॉट। आर रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। उसके बाद 1 6 रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, सिमेट्रिक चेक करते हैं। तो सिमेट्रिक के अंदर देखो, रिलेशन के अंदर 1 6 है, ये रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, मगर 6 1 इस रिलेशन को बिलोंग नहीं कर रहा, तो यानी कि आर इज नॉट। आर जो है वो सिमेट्रिक भी नहीं है। और अगर आपको ट्रांजिटिव चेक करना है तो यहां पर देखो भाई, 1 6 है, 6 आगे किसी से लिंक नहीं है। 2 7 है, 7 आगे किसी से लिंक नहीं है। 3 8 है, 3 8 आगे 8 किसी से लिंक नहीं है, यानी कि इसके अंदर जो एक्स वाई और वाई जेड है, देयर इज नो सच पेयर इन रिलेशन। इस रिलेशन में ऐसा ही कोई पेयर नहीं है, एक्स वाई वाई जेड ही नहीं है, सो आर इज नॉट। तो आर जो है वो ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। तो ये रिलेशन भी ना रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव है। अगले पे चलते हैं, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में जो सेट है ए 1 2 3 4 5 6 है, वो सेट ए जो है वो है 1 2 3 4 5 6 और जो रिलेशन है वो है एक्स वाई सच दैट वाई इज डिविजिबल बाय एक्स। जो ऑर्डर्ड पेयर है एक्स वाई, उसमें वाई जो है वो डिविजिबल है किससे, वाई इज डिविजिबल बाय एक्स। तो हमको बताना है ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पर भी जो रिलेशन है वो सेट ए का सेट ए के साथ है, यानी इधर भी सारे 1 2 3 4 5 6 लिखे हुए हैं, इधर भी सारे 1 2 3 4 5 6 लिखे हुए हैं। ठीक है भाई। तो रिलेशन में देखना कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। तो अगर आप 1 1 लेते हो तो हमें क्या बताना है, y इज डिविजिबल बाय x। तो 1 1 तो चलेगा ना, क्योंकि 1 1 से डिवाइड हो रहा है। 1 2 भी चलेगा, 2 1 से डिवाइड होता है। 1 3 भी चलेगा, 1 4 भी चलेगा, 1 5 भी चलेगा और 1 6 भी चलेगा। अब यहाँ पर 2 1 नहीं चलेगा, क्योंकि 1 2 से डिवाइड नहीं होता। तो 2 किसके साथ जाएगा, 2 के साथ।
2 2 से डिवाइड होता है, 2 4 से, 2 6 से, 3 सिर्फ 3 के साथ जाएगा और 6 के साथ जाएगा, 4 सिर्फ 4 के साथ जाएगा, 5 सिर्फ 5 के साथ जाएगा और 6 सिर्फ 6 के साथ जाएगा। तो ये रिलेशन है, इसके अंदर ये वाले एलिमेंट्स होंगे। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। तो देखो भाई, सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6, तो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 सारे प्रेजेंट है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, x बिलोंग्स टू रिलेशन। भाई सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं ये वाला ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन के अंदर है। 1 है तो 1 1 है, 2 है तो 2 2 है, 3 है तो 3 3 है, 4 पे 4 4, 5 पे 5 5, 6 पे 6 6, यानी कि सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं सब में ये वाले ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं। सो आर रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव तो है। सिमेट्रिक चेक करते हैं भाई। देखो भाई, अगर 1 2 है तो 2 1 नहीं है, तो बस बात खत्म। 1 2 रिलेशन को बिलोंग कर रहा है मगर 2 1 रिलेशन को बिलोंग नहीं कर रहा। 1 2 मतलब 2 इज डिविजिबल बाय 1, बट यहाँ पर 1 इज नॉट डिविजिबल बाय 2। तो यानी कि ये वाला रिलेशन, ये वाला ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन को बिलोंग नहीं कर रहा। तो R इज नॉट सिमेट्रिक, R जो है वो सिमेट्रिक नहीं होगा। और ट्रांजिटिव की अगर बात करें, ट्रांजिटिव में देखो भाई, 1 2 से रिलेट कर रहा है, 2 2 से रिलेट कर रहा है तो 1 2 है, 1 2 से 2 4 से तो 1 4 भी है, 1 2 से 2 6 से तो 1 6 भी है ना, 1 3 से 3 3 से तो 1 3 भी है, 1 3 से 3 6 से तो 3 6 भी है। यानी कि इसके अंदर फॉर ऑल एक्स वाई और वाई जेड रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं, तो एक्स जेड भी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पे आर ट्रांजिटिव भी होगा। ठीक है भाई, यहाँ पे y x से डिविजिबल है, z y से डिविजिबल है, तो यहाँ पर क्या है, z x से डिविजिबल होगा। तो ये ट्रांजिटिव भी है। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है मगर सिमेट्रिक नहीं है। फोर्थ पार्ट पर आ जाते हैं। फोर्थ में बोल रहा है अब रिलेशन है इंटीजर्स के ऊपर, सारे के सारे इंटीजर हैं और रिलेशन क्या है, x माइनस वाई इज एन इंटीजर। तो यहाँ पर जो सेट A है वो पूरा का पूरा इंटीजर है और रिलेशन जो है यानी कि जो ऑर्डर्ड पेयर है वो क्या है, x माइनस वाई इज एन इंटीजर। तो बताना है कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव होगा कि नहीं। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। अब यहाँ पर कोई भी एलिमेंट ले लो जो इंटीजर को बिलोंग कर रहा है, कोई भी एलिमेंट जो इंटीजर को बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ पर एक्स एक्स ऑर्डर्ड पेयर हमें चेक करना है रिलेशन को बिलोंग करेगा कि नहीं। तो x माइनस एक्स क्या होता है, 0। तो 0 एक क्या है, इंटीजर है। यानी कि ऐसे वाले सारे ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन को बिलोंग करेंगे, क्योंकि हर बार डिफरेंस होके क्या आ जाएगा, 0, और 0 क्या है भाई, यही तो है, डिफरेंस करके इंटीजर आना चाहिए। तो 0 एक इंटीजर तो है। तो R इज रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव तो ये है। अब सिमेट्रिक चेक करते हैं। अब देखो भाई, यहाँ पर x और y दोनों इंटीजर को बिलोंग कर रहे हैं। मैंने दो x और y कोई भी दो नंबर ले लिए जो इंटीजर को बिलोंग कर रहे हैं, और यहाँ पे मान के चला हूँ एक्स वाई रिलेशन को बिलोंग करेगा, यानी कि x माइनस वाई इज एन इंटीजर। अब देखो भाई, x माइनस वाई अगर इंटीजर है तो माइनस का x माइनस वाई इज ऑल्सो एन इंटीजर, हाँ कि ना। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, देखो भाई 4 माइनस 3 1 है जो कि इंटीजर है, तो 3 माइनस 4 माइनस 1, तो ये भी तो इंटीजर है, हाँ कि ना भाई। x माइनस वाई इंटीजर है तो इसके आगे अगर मैं नेगेटिव लिख दूंगा तो ये भी तो इंटीजर ही होगा। माइनस अगर शिफ्ट करूंगा तो y माइनस एक्स इज ऑल्सो एन इंटीजर, यानी कि इस रिलेशन को yx भी बिलोंग कर रहा है। तो xy अगर इस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, yx भी कर रहा है।
तो R जो है वो सिमेट्रिक भी होगा। और ट्रांजिटिव की बात करें अगर, अब यहाँ पे 3 एलिमेंट लूँगा x y z जो कि बिलोंग करेंगे इंटीजर को। अब यहाँ पे एक्स वाई रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या है, x माइनस वाई इज एन इंटीजर, और वाई जेड रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, y माइनस जेड ये भी एक इंटीजर है। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, ऐड कर दो 1 and 2, तो x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड, तो ये y और y कट के क्या आ जाएगा, x माइनस जेड ही तो आएगा। तो भाई इंटीजर इंटीजर ऐड होने पर आपको इंटीजर नहीं देता। अगर आप 2 + 2 करोगे तो 4 आएगा जो कि इंटीजर है। तो 2 इंटीजर को जब भी हम ऐड करते हैं तो आंसर आता है इंटीजर। ठीक है भाई, तो ये भी एक क्या होगा, इंटीजर होगा, यानी कि x माइनस जेड एक इंटीजर है, यानी कि x z रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पे R क्या है, R है ट्रांजिटिव। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। ठीक है जी बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि अभी तक की वीडियो का हर एक क्वेश्चन आपको बहुत ही इजी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझे इन जगहों पर अपने डाउट को भेज सकते हैं, मैं आपको यहाँ पर आपके डाउट को बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। 5th पार्ट पर आ जाओ। अब इसके अंदर बोल रहा है जो सेट ए है ना वो ह्यूमन बींग्स का है। जो सेट ए है वो उसके अंदर क्या है, सारे के सारे ह्यूमन बींग्स आ गए। अब इसमें बोल रहा है सबसे पहले वाले पार्ट में जो एक्स वाई है, एक्स वाई वर्क एट द सेम प्लेस। पहला रिलेशन क्या है, जो एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर है, एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। हमें बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव होगा या नहीं। तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। देखो भाई, एक्स एक्स चेक करना है बिलोंग कर रहा है रिलेशन को कि नहीं। कोई भी बंदा अपनी जगह पे तो काम करेगा ही। यहां पर क्या है, एक्स एंड एक्स सेम ह्यूमन बीइंग है, एक्स एंड एक्स वर्क एट द सेम प्लेस। तो कोई भी बंदा, अब जैसे मान लो मैं गुड़गांव में काम करता हूँ तो भाई मैं गुड़गांव में ही तो काम करूँगा। ठीक है, मैं खुद ही तो हूँ, एक्स और एक्स एक ही तो ह्यूमन बीइंग है। तो यानी कि ये रिफ्लेक्सिव तो होगा क्योंकि कोई भी बंदा अपनी जगह पर तो काम करेगा ही करेगा। और सिमेट्रिक की अगर बात करें, एक्स और वाई रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं, यानी कि एक्स और वाई वर्क कर रहे हैं सेम प्लेस पर। तो एक्स और वाई, एक्स वाई की जगह पर काम कर रहा है तो वाई भी तो एक्स की जगह पर काम कर रहा है, तो वाई एक्स भी रिलेशन को बिलोंग करेगा। तो रिफ्लेक्सिव भी है, रिफ्लेक्सिव यस है, सिमेट्रिक यस है। अब ट्रांजिटिव पर आ जाओ। यहां पर भी एक्स वाई रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, एक्स और वाई वर्क कर रहा है सेम प्लेस पर। वाई जेड रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, मतलब वाई और जेड भी सेम प्लेस पर काम करते हैं। भाई एक्स वाई की जगह पे काम करता है, वाई जेड की जगह पर काम करता है, मतलब तीनों एक ही जगह पर तो काम कर रहे हैं। तो एक्स जेड भी रिलेशन को बिलोंग करेगा, तीनों एक ही जगह पर काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर होगा यस, तीनों यस हो जाएंगे। बी पार्ट देखते हैं इसका। ये था इसका ए पार्ट। अब आ जाओ बी पार्ट पर। बोल रहा है एक्स और वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी। अब रिलेशन क्या है, एक्स और वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी। तो देखो भाई, यहां पर भी रिफ्लेक्सिव तो होगा ही, क्योंकि फिर से वही बात, एक्स और एक्स सेम ह्यूमन बीइंग है, वो सेम लोकेलिटी में ही रहते होंगे। ठीक है भाई। और सिमेट्रिक की अगर बात करें, एक्स अगर वाई की लोकेलिटी में रहता है तो वाई एक्स की लोकेलिटी में रहेगा। भाई एक्स वाई की लोकेलिटी में रहता है तो वाई भी तो एक्स की लोकेलिटी में रहेगा।
तो सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है। और ट्रांजिटिव की अगर बात करें तो एक्स वाई की लोकेलिटी में रहता है और वाई जेड की लोकेलिटी में रहता है, मतलब तीनों एक ही लोकेलिटी में रह रहे हैं। एक्स वाई की लोकेलिटी में रहता है, वाई जेड की लोकेलिटी में रहता है, तीनों एक ही लोकेलिटी में तो हो गए, तो एक्स और जेड भी तो उसी लोकेलिटी में रह रहे होंगे। तो ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। थर्ड पार्ट सी में है एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। इधर जो रिलेशन है ना, बोल रहा है एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। पहला रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। अब भाई क्या कोई भी बंदा खुद से 7 सेंटीमीटर बड़ा होगा क्या? यानी कि ये वाला ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन को बिलोंग नहीं करेगा, बिकॉज नो वन इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन हिमसेल्फ या हरसेल्फ। कोई भी बंदा खुद से 7 सेंटीमीटर बड़ा नहीं हो सकता, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक पर आ जाओ। एक्स वाई रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, मतलब एक्स इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। भाई अगर एक्स वाई से 7 बड़ा है तो वाई एक्स से थोड़ी ना 7 बड़ा होगा। जैसे राम शाम से 7 सेंटीमीटर बड़ा है तो शाम तो छोटा ही हुआ ना, बड़ा थोड़ी हो जाएगा उससे। तो यहाँ पर जो है y इज नॉट 7 सेंटीमीटर टॉलर देन x, तो यानी कि ये सिमेट्रिक भी नहीं है। और ट्रांजिटिव की अगर बात करें तो एक्स वाई रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, यानी कि एक्स वाई से 7 बड़ा है। वाई जेड भी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, चलो जी वाई जेड से 7 बड़ा हो गया। देखो भाई एक्स वाई से 7 ज़्यादा है, वाई जेड से 7 ज़्यादा है, यानी एक्स जेड से 14 ज़्यादा हो गया, 14 सेंटीमीटर ज़्यादा हो गया। यानी कि एक्स और जेड भी इस रिलेशन को बिलोंग नहीं करेंगे, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। भाई एक्स वाई से 7 ज़्यादा है, आगे वाई जेड से 7 ज़्यादा है, तो एक्स और जेड तो 14 सेंटीमीटर का फ़र्क आ गया ना दोनों में, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। अब डी में क्या है? डी में है एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। ये इंटरेस्टिंग होने वाला है। एक्स इज वाइफ ऑफ, तो इसके अंदर सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। तो ये वाले ऑर्डर्ड पेयर इसके अंदर बिलोंग नहीं करेंगे, क्योंकि कोई भी खुद की पत्नी थोड़ी हो जाएगा भाई, कोई भी जो है खुद की पत्नी नहीं हो सकता। तो एक्स इज नॉट अ वाइफ ऑफ हरसेल्फ, कोई भी जो है खुद की पत्नी नहीं होगा। सिमेट्रिक चेक करते हैं बस। एक्स वाई रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, मतलब एक्स जो है ये वाइफ है, तो वाई तो हस्बैंड हो गया ना यहाँ पर, तो ये रिलेशन को बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि वाई वाइफ नहीं हो सकता एक्स का, क्योंकि वाई तो हस्बैंड हो गया ना। भाई एक्स वाई की वाइफ है तो वाई हस्बैंड है, अब हस्बैंड थोड़ी ना किसी की वाइफ हो जाएगा। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव चेक करते हैं, ये तो और ख़तरनाक है। एक्स वाई रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, मतलब एक्स वाइफ है वाई की, चलो भाई वाई जेड कर रहा है, मतलब वाई जो है किसी और की वाइफ है, जेड की वाइफ है, तो एक्स जेड की वाइफ नहीं हो सकती। यहाँ पर भैया बहुत गड़बड़ हो जाएगी। किसी को भी आप किसी की अगर पत्नी बना दोगे तो ये नहीं होगा। तो एक्स वाई की वाइफ है, वाई एक्स जेड की वाइफ है, तो एक्स जेड की वाइफ नहीं होगी। तो यहाँ पर ये नो है, ये भी नो है और ये भी नो है। और लास्ट आता है ई पार्ट। ये है लास्ट क्वेश्चन इसका। एक्स इज फादर ऑफ वाई। रिलेशन क्या है? एक्स वाई जो ऑर्डर्ड पेयर है, एक्स इज फादर ऑफ
तो पहले रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं इसमें। भाई कोई भी खुद का पापा थोड़ी हो जाएगा। एक्स एक्स इस रिलेशन को बिलोंग नहीं करेगा बिकॉज नो वन इज फादर ऑफ हिमसेल्फ। कोई भी खुद का बाप नहीं हो सकता। सिमेट्रिक पर आ जाते हैं। एक्स वाई मान लो रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, मतलब एक्स फादर है वाई का, तो वाई एक्स रिलेशन को बिलोंग नहीं करेगा क्योंकि वाई तो बेटा हो गया ना इसका। अब बेटा थोड़ी अपने बाप का बाप हो जाएगा, तो वाई जो है वो फादर नहीं होगा एक्स का। ठीक है भाई, तो इस पे नो है, इस पर भी नो है। और ट्रांजिटिव पर अगर बात करें तो एक्स वाई बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, मतलब एक्स फादर है वाई का। वाई जेड रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, मतलब वाई आगे फादर है वाई का, जेड का सॉरी। तो एक्स थोड़ी जेड का फादर हो जाएगा, एक्स तो वाई का फादर है ना, और वाई जेड का फादर है, तो एक्स जेड का फादर नहीं होगा। तो एक्स जेड जो है रिलेशन को बिलोंग नहीं करेगा, तो ये ट्रांजिटिव भी। देखो भाई एक्स वाई का फादर है, वाई जेड का फादर है, तो एक्स जेड का फादर नहीं हो सकता क्योंकि वो वाई का है। ठीक है भाई, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, तो ये भी रिलेशन ना रिफ्लेक्सिव है ना सिमेट्रिक है ना ट्रांजिटिव है। उम्मीद करता हूँ ये पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज का आपको समझ में आ गया होगा। आगे आने वाली वीडियोज़ में हम और क्वेश्चंस कवर करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।